नमस्ते। चलिए आज हम चर्चा करते हैं कि आयुर्वेद भोजन के विषय में क्या कहता है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन अपने आप में एक औषधि है। आयुर्वेद न केवल हमें यह बताता है कि हमें क्या खाना है, बल्कि कब, कितना और कैसे खाना है, ये भी बताता है। सही भोजन अगर गलत समय पर खाया जाए तो वो टॉक्सिक यानी कि विषाक्त बनता है, जिससे विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि आयुर्वेद रोगों की जड़ तक पहुंचने में सक्षम है। आयुर्वेद दिन में 3 आहार का निर्देश देता है, जिसमें नाश्ता एक राजा के समान करना चाहिए, दोपहर का खाना राजकुमार की तरह और शाम को एक निर्धन की तरह खाना चाहिए। अर्थात नाश्ता अत्यंत पौष्टिक, स्वस्थवर्धक व संतुलित होना चाहिए, क्योंकि यही वह भोजन है जो आपके घंटों लंबे उपवास को तोड़ता है। दोपहर का भोजन राजकुमार की तरह, अर्थात कम उम्र वाले, बहुत बलवान पाचन शक्ति वाले व्यक्ति की तरह होना चाहिए। राजकुमार बहुत गरिष्ठ भोजन कर सकता है, इसलिए आयुर्वेद में दोपहर के खाने को सबसे भारी या गरिष्ठ रखने की सलाह दी है। शाम का भोजन अति अल्प, किसी निर्धन व्यक्ति की तरह होना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि हम किस तरह का भोजन खाएं। आयुर्वेद ने हमारे भोजन को 5 मापदंडों पर परखने की सलाह दी है। पहला है सात्विक भोजन, दूसरा है मौसमी भोजन, तीसरा है स्थानीय भोजन, चौथा है ताज़ा भोजन और 5वां है स्वादिष्ट भोजन। सात्विक भोजन अर्थात वह भोजन जो सभी गुणों से भरपूर हो। फल, सब्जियां, सूखे मेवे, विभिन्न बीज, गाय के दूध के उत्पाद, साबुत अनाज, अंकुरित अनाज, फलियां व दालें, ये सभी चीजें हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं और हमारे शरीर, दिमाग और मन को स्वस्थ रखते हैं। पर यहाँ ध्यान दीजिए, यदि यही खाद्य पदार्थ अधिक तेल, अधिक मिर्च, अधिक मसालों के साथ पकाए जाते हैं या बहुत अधिक गर्म या ठंडा करके खाए जाते हैं, तो दिमाग को ये बेचैन कर देते हैं। दूसरा है मौसमी भोजन। आयुर्वेद मौसमी फल व सब्जियों को खाने पर बल देता है। बाजार में जो सब्जियां, फल सबसे सस्ते मिलते हैं, वही मौसमी फल कहलाते हैं। उनका ही सेवन करना चाहिए। तीसरा है स्थानीय भोजन। जो खाद्य पदार्थ स्थानीय होते हैं, वही हमें प्रयोग में लाना चाहिए। जहाँ भी आप रहते हैं, उसके 100 किलोमीटर की दूरी पर
चारों ओर मिलने वाले खाद्य पदार्थ को ही स्थानीय कहा जाता है। ये हमारे लिए सबसे अच्छे होते हैं। इसका कारण ये है कि प्रकृति ने उस क्षेत्र के मौसम, रहन सहन के अनुसार ही उन खाद्य पदार्थों को पैदा किया है। आपका शरीर इस प्राकृतिक भोजन को पहचानता है, इसलिए ये हमारे लिए अच्छा है। चौथा है ताज़ा भोजन। भोजन हमेशा हमें ताज़ा खाना चाहिए। भोजन पकने के 3 घंटे के भीतर उस भोजन को खा लिया जाना चाहिए। सुरक्षित रखा हुआ, डब्बे बंद या ठंडा भोजन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक होता है। पांचवा है स्वादिष्ट भोजन। आयुर्वेद के अनुसार हमें स्वादिष्ट भोजन ही खाना चाहिए, क्योंकि यदि आप खुश होकर उसे पसंद करके खाना नहीं खाएंगे तो वो हमको कुछ भी लाभ नहीं दे पाएगा। आयुर्वेद के अनुसार खाने का समय सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के मध्य ही है। हमारी पाचन प्रक्रिया पूरी तरह से सूर्य पर आधारित है। पाचन अग्नि, या जिसको हम जठर अग्नि भी कहते हैं, सूर्योदय के समय प्रज्वलित होती है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है अग्नि बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है अग्नि मध्यम होती जाती है। यही कारण है कि सूर्य अस्त के बाद खाया हुआ खाना पचता नहीं है। यही बिना पचा हुआ भोजन या कम पचा हुआ भोजन शरीर में टॉक्सिक या विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करता है, जो कि विभिन्न रोगों के कारण होते हैं। यहाँ मैं कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ आपको बताऊंगी जिन्हें आपस में मिलाकर खाने से बहुत अधिक लाभ होता है, तथा इस प्रकार उनका पाचन भी शीघ्र हो जाता है। ये हितकारी संयोग कहलाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जोश में आकर, या हमें स्वाद बहुत अच्छा लगा, तो हम आवश्यकता से अधिक इन किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन कर लेते हैं। उसको अति मात्रा में कहते हैं। इस तरह का लिया हुआ भोजन उससे बाद में अपच हो जाती है, या शरीर में विकार उत्पन्न होने का भय हो जाता है। ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में इन हितकारी संयोगों के सेवन से अपच के कारण उत्पन्न हुए विकारों को दूर किया जा सकता है। कुछ मुख्य हितकारी संयोगों को मैं यहाँ बता रही हूँ, जैसे कि भुट्टे या कॉर्न के साथ अजवाइन खाना उत्तम है। केले के साथ दही खाना उत्तम है। भैंस के दूध की छाछ के साथ हिमालयन नमक, जिसको कि रॉक सॉल्ट कहते हैं, खाना चाहिए। घी के अति सेवन के बाद नींबू का रस पीना चाहिए। संतरे मौसम्बी के साथ गुड़ का सेवन लाभप्रद है। आलू के साथ चावल खाना चाहिए। मिश्री के अति प्रयोग के बाद सौंठ खानी चाहिए। गन्ने के रस के साथ थोड़ा अदरक का रस मिलाकर पीना बहुत लाभकारी है। गेहूं के या रोटी के अति प्रयोग के साथ ककड़ी अवश्य ही खानी चाहिए। काले चने के साथ छाछ या शक्कर का प्रयोग लाभकारी है।
हरे चने के साथ आंवले का सेवन लाभप्रद है। दूध में थोड़ा पानी और खजूर मिलाकर पकाने से अद्भुत संयोग बनता है। वो बहुत ही बलदायक होता है। अवश्य प्रयोग करें। चना और मूंगफली के साथ गुड़ का सेवन बहुत लाभदायक होता है। इस प्रकार आपने समझा कि थोड़ी सी सावधानी से खाया हुआ भोजन हमारे शरीर, मन तथा आत्मा को शुद्ध रखता है। इस तरह के भोजन से शरीर का भार तथा अनुपात भी संतुलित होता है। यहाँ एक बात और, केवल दूध ही ऐसा पदार्थ है जो हम सूर्यास्त के बाद भी ग्रहण कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि पाचक तत्वों की आवश्यकता जो दूध को पचाने के लिए होती है, वे तत्व सही मात्रा में सूर्यास्त के बाद ही उत्पन्न होते हैं। दूध में शामक गुण होने के कारण यह आसानी से आपके शरीर और मन को शिथिल कर देता है। इसलिए रात को गर्म दूध पीकर सोना एक अच्छी आदत है। आशा है उपरोक्त जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप जीवन में इसका लाभ भी उठाएंगे। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाकर उत्साहित करें। धन्यवाद।